तो साल का लास्ट सीजन आ चुका है, फॉल 2025। नए नए एनिमे आए, मैंने वो देखे हैं, मुझे वो कैसे लगे, तुम्हें वो देखने चाहिए या नहीं? कौन सा एनिमे ऐसा है जो मैं देखूंगा, कौन सा ऐसा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, और तुम्हें कौन सा देखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 3 पर आता है अ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। इसके तो नाम में ही इसेकाई है, ये भी एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन ये एनिमे उनके लिए जिन्हें पिछला वाला इसेकाई एनिमे अ वाइल्ड लास्ट वॉस अपीयर्ड पसंद नहीं आएगा, या फिर तुम्हें कुछ भी पसंद आता है तो फिर तो कोई बात नहीं है। पर अगर तुम्हारा अपना एक जॉनरा है तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हें बड़े बड़े बैटल्स देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक सॉफ्ट हार्ट वार्मिंग फील देखने मिलेगी। एक फैंटेसी वर्ल्ड की सुंदरता दिखाई जाएगी, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बस एक एडवेंचर पर निकलेगा, नए नए लोगों से मिलेगा और एक बढ़िया सी जर्नी तुम्हें देखने मिलेगी, जिसे देखने पर तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारे हार्मोन्स उछाल नहीं मारेंगे, वो शांत हो जाएंगे। कहानी की बात करूँ तो एक ऑफिस मैन है, वो एक रात मर जाता है और फिर उसे गॉड ने एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा है कुछ शक्तियाँ देके। उसकी सबसे बड़ी पावर है सर्चिंग। वो महंगी महंगी चीजों की खोज कर सकता है और उन्हें फिर वो मार्केट में जाके बेच के पैसा कमा सकता है। यही उसकी पावर है और यही तुम्हें इसके अंदर देखने मिलता है। वो अपनी इस जर्नी में नए नए क्रिएचर्स से मिलेगा, जैसे ड्रैगन्स वगैरह, और उनके साथ दोस्ती करेगा। यही ये एनिमे है, तो ये तुम्हें देखना चाहिए। अगर कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई अब्सर्ड स्किल असेंडेंस ऑफ बुकमॉम पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी ऐसे एनिमे तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो फिर तुम इसको देखो, तुम्हें इसको भी देखने में मजा आएगा। अपना दूसरा एनिमे है अ वाइल्ड लास्ट वॉस अपीयर्ड। ये इसेकाई एनिमे है और जिस दुनिया में ये सेट है उस दुनिया में एक वॉरियर हुआ करती थी। वो सबसे पावरफुल थी, लेकिन अपनी जिंदगी के फाइनल बैटल में वो 12 हीरोज के सामने हार जाती है और पूरे 200 साल के लिए सील हो जाती है। 200 साल बाद वो फिर से जागी है, लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट है। वो जागी तो है, लेकिन वो खुद नहीं जागी है। जो वर्ल्ड यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है वो एक गेमिंग वर्ल्ड है, और जो लड़का उस गेम को खेल रहा था वो मर गया है और उस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। वो उस वॉरियर की बॉडी में है। अब इस एनिमे में तुम्हें अलग क्या देखने मिलता है? तो पहले तो वो लड़का था और वो दूसरी दुनिया में लड़की बन गया है। एक तो ये चीज, उसका जेंडर ही चेंज हो गया है। दूसरा ये, यहाँ पर तुम्हें एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखाई है जो कि सबसे ताकतवर है, लेकिन एनिमे शुरू ही ऐसे होता है कि वो हार जाती है। तो एक तो तुम्हारे सामने ये चीज क्लियर है कि वो ओवर पावर्ड तो है, लेकिन वो भी हार सकती है। अब ये देखना किसे चाहिए? तो ये उनके लिए है जिन्हें इसेकाई एनिमे देखना है, वो भी फास्ट पेस्ड। स्टोरी एकदम रुकनी नहीं चाहिए, चलती जाए, बड़े बड़े बैटल्स देखने मिले और अपना कैरेक्टर बड़े ही इजीली सबको खत्म करते हुए जा रहा हो। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो अगर तुम्हें ओवरलोड, डेड टाइम, आई रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम और द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो जैसे एनिमे देखना पसंद है तो फिर ये तुम्हारे लिए, तुम इसे देख सकते हो। तो अपना पहला एनिमे है माई ऑकवर्ड सेनपाई। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की देखने मिल रही है जो कि ऑफिस में काम करती है। वो सभी की नजरों में एकदम एक्सीलेंट एम्प्लॉय है। वो अपने सारे काम बढ़िया करती है और ऑफिस में सभी की हेल्प भी करती है। सबको लगता है वो कभी कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकती, उसे सब कुछ आता है, लेकिन ये सच नहीं है। वो बहुत ज्यादा शाय है, उसे लोगों से बात करना नहीं आता। वो किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने जाती है तो ऐसा लग रहा है वो उसको धमकी दे रही है, और यही अभी अभी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि उसे टास्क दिया गया है। एक नया लड़का ऑफिस में आया है, उसे उसको ट्रेन करना है, वो भी प्यार से। उसको काम सिखाना है, लोगों से डील कैसे करते हैं ये चीजें उसको बतानी है, और वो खुद ही ये चीजें जानती नहीं है, पर उसके बॉस को लगता है वो इस काम के लिए परफेक्ट है। तो तुम्हें अब देखना यही है वो कैसे अलग अलग किताबें पढ़ेगी, प्यार से बात करना सीखेगी, पर कर नहीं पाएगी, और फिर अजीब अजीब सी हरकतें करेगी, क्योंकि उसे उस लड़के को अच्छा दिखाना है, पर वो ऐसा दिखा नहीं पा रही है, और इसके चलते बहुत सारे क्यूट मूवमेंट्स क्रिएट होंगे। कुल मिला के बात ये है, इसका एपिसोड 1 मैंने देखा और उसे देखने के बाद मुझे इतना समझ आ चुका है ये सीरीज तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें सॉफ्ट हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स देखना पसंद है, एक रोमांटिक एनिमे देखना है जिसके अंदर कोई इमोशनल ड्रामा नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो रही है, फालतू का रोना धोना ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा, बस एक स्लो पेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप आगे बढ़ती जा रही है। कुल मिला के बात ये वो वाला एनिमे है जिसे तुम सोने से पहले देखोगे अपना दिमाग शांत करने के लिए, अगर तुम्हें दुनिया भर की टेंशन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो कोमी कांट कम्युनिकेट, माई अनोइंग सेनपाई, व्हाट कोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू, ये एनिमे तुम्हें पसंद है फिर ये तुम्हारे लिए है। अपना लास्ट एनिमे है यानो कुन्स ऑर्डिनरी डेज। देखो इन 4 में से ये एनिमे सबसे बढ़िया फील देता है। अब ऐसा नहीं है ये जॉनरा मेरा फेवरेट है, मैं तो सारे ही जॉनरा देखता हूँ, लेकिन इसमें जो तुम्हें देखने मिलता है वो थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है। ये अभी 2025 का एनिमे है, लेकिन फील ये तुम्हें क्लासिक वाली देता है। ये कहानी सेट है हाई स्कूल में, जहाँ पर तुम्हें एक लड़की क्लास प्रेसिडेंट देखने मिल रही है, और उसकी क्लास में जो उसका बेंच पार्टनर है उसके बगल में बैठता है। वो रोज नई इंजरी के साथ स्कूल आता है। लड़की को टेंशन होती है, वो उसको घर तक फॉलो करती है। रास्ते में देखती है वो बहुत ज्यादा क्लमसी है, बस इधर उधर टकरा
आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। धीरे धीरे उसको उसकी टेंशन होना शुरू होती है और यही टेंशन कब अट्रैक्शन में बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता। ये सब कुछ तुम्हें एपिसोड 1 में ही देखने मिलता है। वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है, उसे उस लड़के पर क्रश है। तो अब तुम्हें देखना यही है वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसकी मलहम पट्टी करेगी, ध्यान रखेगी उसका। और ये सब बड़े ही कॉमेडी हार्ट वार्मिंग अंदाज में तुम्हें दिखाया जाता है। एक स्लो पेस रिलेशनशिप जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। तो अगर तुम्हें क्लासिक रोमांस एनिमे पसंद आते हैं तो हाई चांसेस है ये भी तुम्हें पसंद आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो अगर तुम्हें सुकीगा कायरी एनिमे पसंद है तो फिर ये तुम्हारे लिए। अब बात आती है मैं इनमें से कौन सा एनिमे देखूंगा। तो देखो यानो कुंस के लिए मैं श्योर हूँ, अभी के लिए मैं इसको पूरा देखूंगा। बीच में इसके एपिसोड गड़बड़ हो तो एक अलग बात है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ऊपर के जो 3 एनिमे है अभी कम से कम सेकंड एपिसोड तो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं।